आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण की ओर से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य परिषद के सदस्य जवाहर प्रसाद जी, जिला के कोषाध्यक्ष बबलू दुबे जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस जिला के सहायक मंत्री और किसानों के चर्चित नेता राधा मोहन यादव जी, मैं ओम प्रकाश क्रांति जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बलथर थाना की घटना जो है उसकी हम लोग निंदा करते हैं और उसकी न्यायिक जांच की हम लोग मांग करते हैं। दूसरी बात है कि उस घटना के नाम पर बड़े पैमाने पर निर्दोष लोगों को और जनप्रतिनिधियों को मुकदमा में फंसाया जा रहा है, जिससे उस इलाका में भारी दहशत है। तो ये गलत झूठे मुकदमे में जो लोगों को फंसाया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए और वहाँ प्रयास करके शांति बहाल की जाए कि ताकि वहाँ के लोग अमन चैन की ज़िंदगी जी सकें और अपने रोजी रोज़गार से अपने परिवार को चला सकें। बलथर थाना पहले से भी चर्चित रहा है और मुझे ऐसा लगता है, पार्टी को ऐसा लगता है कि यदि पहले से बलथर थाना पर ध्यान दिया गया रहता तो शायद इतनी बड़ी वारदात वहाँ नहीं होती। वहाँ एक महिला पुलिसकर्मी भी पिछले दिनों सुसाइड करने के लिए मजबूर हुई और सुसाइड की भी। उस घटना को भी लिपापोती करके उसको बचा दिया गया। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अभी 19 तारीख को ये घटना घटी और 19 तारीख से आज तक विभिन्न चैनलों के माध्यम से और विभिन्न न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मिली कि कुछ लोगों का नाम वहाँ हमेशा आ रहा है। जिन लोगों का नाम आ रहा है वो थाना में प्राइवेट रूप से वो दलाली करने वाले लोग हैं। आखिर उनको जांच के घेरे में ला कर के पुलिस जांच क्यों नहीं कर रही है ताकि इस घटना की सत्यता उजागर हो सके। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ जो यह अभी इस घटना के बाद जो राजनीति हो रहा है कि पिछले पंचायत चुनाव का भी वहाँ बदला लिया जा रहा है और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिनको कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया उनको वोटर लिस्ट से नाम उतार करके उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। अभी लगभग 750 लोगों पर एफआईआर किया जा चुका है और जो लोग भाग करके अपने सगे संबंधियों के यहाँ जान बचाए हुए हैं वहाँ तक पुलिस पहुँच करके और उनके ऊपर छापामारी कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, जिससे उस इलाके के लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया है। इस पर हम लोग रोक लगाने की मांग करते हैं और उस घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग करते हैं। चूँकि हम लोग ये बात मानते हैं कि हमारे एसपी साहब जब से इस ज़िला में आए वो एंटी क्रिमिनल हैं, लेकिन उनकी पकड़ थानों पर नहीं रही और चंपारण के अधिकांश थानों में आज के डेट में दलालों का वर्चस्व चल रहा है और दलाल ही थाना चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एसपी के शीघ्र तबादला की मांग करते हैं और हम लोगों की ये समझ है कि पुलिस विभाग यदि उस घटना की जांच करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। इसलिए उस घटना की न्यायिक जांच करानी चाहिए और जो लोग उसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हम लोग ये भी बतलाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि बलथर की घटना जो है वो अभी पिछले दिनों जो पंचायत चुनाव हुआ उस पंचायत चुनाव का असर इस घटना के बाद भी देखने को मिल रहा है। कई जनप्रतिनिधियों को फंसाया गया है, निर्दोष लोगों को तो फंसाया जा ही रहा है, लेकिन कई जनप्रतिनिधि वहाँ जो चुनाव जीते हुए हैं, चाहे वो बीडीसी के मेंबर हो या आपने अखबार में देखा होगा कि सरपंच या पंच के लोगों पर भी मुकदमा हुआ है। दूसरी बात कि उस घटना की सत्यता के जड़ तक पहुंचने का प्रयास होना चाहिए कि हमारे एसपी साहब ने ये बयान दिया कि मधुमक्खी के काटने से अनिरुद्ध यादव की मौत हुई, जबकि सिकटा जो पीएससी है, सरकारी अस्पताल है, उसके जो प्रभारी हैं, मेडिकल अफसर हैं, उन्होंने अखबार में बाकायदा बयान दिया और कहा कि मधुमक्खी काटा था और अनिरुद्ध यादव को हॉस्पिटल में लाया गया। अनिरुद्ध यादव का इलाज हम लोगों ने किया, उनके मधुमक्खी एक कान में थी उसको निकाल दिया। अनिरुद्ध यादव पूरी तरह जब स्वस्थ हो गए तो उनको डिस्चार्ज किया गया। तो वहाँ से पुलिस लेकर के उनको आई।
तो पुलिस अभिरक्षा में ही अनिरुद्ध यादव की मृत्यु हुई है, चाहे किसी भी कारण से मृत्यु हुई हो, वो मधुमक्खी काटने से मृत्यु हुई हो, किसी के मारने से मृत्यु हुई हो, चाहे जैसे भी मृत्यु हुई हो। यदि पुलिस ये कह रही है कि भीड़ ने मार दिया अनिरुद्ध यादव को, तो ये पुलिस अभिरक्षा के अंदर घटना घटी है। और जिन लोगों की ड्यूटी थी वैसे पुलिस कर्मियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उनकी अभिरक्षा में रहते हुए भी अनिरुद्ध यादव की हत्या हो जाती है, तो पुलिस से क्या उम्मीद किया जा सकता है। इसलिए इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है। और यदि इसको गंभीरता से नहीं लिया गया, संज्ञान नहीं लिया गया, तो जो आरजानगर, बलथर और भौरा के अंदर आज भी जो मातम छाया हुआ है, घरों के अंदर ताले लटके हुए हैं, पुलिस अनावश्यक रूप से रात में उन गाँवों में प्रवेश करके महिलाओं के साथ दुराचार कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा और सुना भी होगा कि एक आर्मी का जवान शिवाजी प्रसाद जो शहीद हो गया और उसकी विधवा औरत अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर के अपने मायके में आरजानगर में रह रही थी, जिसके बाप का नाम लालू प्रसाद जी है, उनके यहाँ रह रही थी। उनके यहाँ पुलिस गई और उसके अलमीरा को, टीवी को तोड़ दिया। वो लड़की जो है वो बिलखती रही, चिल्लाती रही, अपने पति के फ़ोटो को दिखलाती रही कि हम सैनिक के पत्नी है। उसके बावजूद भी उस औरत के साथ पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया। ये काफ़ी शर्मनाक घटना है पश्चिम चंपारण के लिए। और मैं डीआईजी पश्चिम चंपारण रेंज डीआईजी और जिला कलेक्टर साहब से मैं मांग करता हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि ये दोनों लोग अपने स्तर से पहल करके उस इलाका में शांति कायम कराने का प्रयास करें। निर्दोष लोगों के ऊपर जो मुकदमा हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए, नहीं तो जिस तरह से निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमा हो रहा है और लोगों में पुलिस के इस व्यवहार से जो आक्रोश पनप रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो जाए और एक दूसरी घटना को अंजाम लोग दे दें। इसलिए समय रहते हुए पिछले दिनों भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये मांग किया प्रशासन से कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दल के लोग और सामाजिक लोग जो वहाँ के सम्मानित लोग हैं और प्रशासन के लोग बैठ करके और एक विचार विमर्श करके एक रास्ता तय करें कि बलथर थाना में कैसे शांति स्थापित होगी। आतंक का माहौल स्थापित करके और पुलिस गुंडागर्दी करके उस क्षेत्र में शांति का माहौल कायम नहीं किया जा सकता। इसलिए पूरी घटना की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो लोग भी दोषी हैं, चाहे वो एक हवलदार की भी मृत्यु हो गई उसमें, उसके लिए भी जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कहीं कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन निर्दोष लोगों को नहीं फंसाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों का नाम बार बार आ रहा है, कुछ लोगों का नाम बार बार आ रहा है, जो चौकीदार के पुत्र हैं तो चौकीदार के भाई हैं तो चौकीदार के रिश्तेदार हैं, जो पिछले दिनों भी थाना में जिन लोगों का आना जाना रहा और पूरे थाना को अपनी मर्जी के खिलाफ से संचालित करते रहे, उनको भी संदेह के घेरे में लेकर के पुलिस को जांच करनी चाहिए। और कम्युनिस्ट पार्टी समझती है कि वैसे लोगों को भी यदि घेरे में लेकर के जांच किया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। इसलिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा दिए गए सुझाव पर प्रशासन गंभीरता से विचार नहीं करता है तो उस क्षेत्र में हम लोग शांति मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं।